हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का HBSC बोर्ड का चैप्टर 5 है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वाला चैप्टर मैं आपका करा रही हूँ। इसमें से मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो कराऊंगी मैं आपको। इसमें से सिर्फ संयुक्त हिंदू परिवार का मीनिंग और इसके फीचर और इसके मेरिट डिमेरिट ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर ये मिताक्षर वगैरह या दाएं भाग वाला आता है तो ये सिर्फ शॉर्ट में आता है, वो मैं शॉर्ट वीडियो में आपका डाल दूंगी, आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है, संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो मैंने आपका बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस आपको पता है स्टार्ट करा रखा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ, जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाला व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। मतलब जैसे किसी घर में कितने सदस्य हैं, 5। जैसे कोई पिता, माता, भाई, बहन, 4 मान लो, ठीक है। 4 किसी परिवार के सदस्य हैं और वही क्या कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं। मतलब परिवार की तरह वो उसको क्या करते हैं, व्यवसाय को चलाते हैं। तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। जब किसी परिवार के सदस्य स्वयं बिजनेस का संचालन करते हैं, सारे कार्य वो क्या है, परिवार वाले ही करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार कहते हैं, ठीक है। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण का अधिकार परिवार के मुखिया के हाथ में रहता है। मतलब जो व्यवसाय को नियंत्रित करता है वो कौन करता है, परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया मेनली पिताजी होते हैं। तो क्या होता है, जो मुखिया होता है वो क्या करता है, पूरे व्यवसाय को नियंत्रित करता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं। जैसे कोई पिता है, पिता के निर्देशन में क्या करेंगे, उसकी माता मतलब पिता मतलब माता, भाई, बहन मतलब वो तीनों उसके क्या है, नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करेंगे। परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। मतलब जो ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ा होता है वही उसका क्या होता है, मुखिया होता है। तो उसे ऋण लेने, अन्य पक्षकारों से सौदे करने एवं निर्णय लेने का पूरा अधिकार, मतलब जो भी अधिकार मिलेगा वो परिवार के मुखिया को मिलेगा, बाकी सब उसके नियंत्रण में कार्य करेंगे। अन्य पक्षकारों से सौदे करने का, निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया से लाभ व हानि का कोई लेखा नहीं मांग सकते। मतलब ये नहीं बोल सकते कि आप मुझे ये अकाउंट दिखाओ या इस दिन इतनी बिक्री हुई थी, वो सारी चीज़ें, मतलब ऐसी लेखा संबंधी कोई भी चीज़ें नहीं मांग सकते। लेकिन वे पूर्वजों की संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकते हैं। मतलब जो पूर्वजों ने, जो उनके दादा दादी ने उनके नाम जमीन जायदाद लिख रखी है, उसकी वो मांग कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न सदस्यों की आयु को अनदेखा करते हुए सभी का परिवार में बराबर हिस्सा होता है। जहाँ तक दायित्व का पर्सन है, मुखिया को छोड़कर से सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जो मुखिया होता है वो सारे कार्य करता है, पूरे व्यवसाय को संभालता है, तो उसका दायित्व तो क्या होता है, असीमित होता है। लेकिन बाकी सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। मुखिया के असीमित दायित्व को होना ही उसको उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। मतलब अगर उसको पता है अगर वो अनुचित निर्णय लेगा या कोई भी गलत निर्णय लेगा तो उसका प्रभाव उसके दायित्व पर पड़ेगा। उसका दायित्व क्यों क्या होता है, असीमित होता है। उसकी पर्सनल एसेट को भी यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए वो क्या है, सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेगा। तो आप समझ गए कि जब कोई एक ही परिवार के सदस्य मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और स्वयं कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार कहते हैं। उसमें जो मुखिया होता है वो सभी के तरीके के क्या लेता है, निर्णय लेता है, और बाकी जो भी सदस्य होते हैं वो इसके निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। और जो मुखिया होता है उसका दायित्व असीमित होता है, बाकी सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तो ये बात आपको इसके मीनिंग में लिखनी है। उसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या होती है, फीचर्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहले होता है हिंदू लॉ के अनुसार संचालन, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का संचालन हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। परिवार के सदस्य के अधिकार एवं कर्तव्य इसी लॉ के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। मतलब एक होता है आपका हिंदू लॉ, हिंदू लॉ में जो जो बातें लिखी होती है वो बातें सारी क्या है, संयुक्त हिंदू परिवार को क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, कर्ता द्वारा प्रबंध।
कर्ता मतलब होता है मुखिया, मुखिया के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध साधारणतः परिवार के ज्येष्ठ सदस्य मतलब जो सबसे बड़ा सदस्य है उसके द्वारा किया जाता है। इसको कर्ता, मुखिया, प्रबंधक के नाम से जाना जा सकता है। मतलब इसको मुखिया भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा सदस्य भी बोल सकते हैं और या प्रबंधक भी बोल सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती या उनको अधिकार नहीं होता। प्रत्येक व्यापारिक समझौते के लिए कर्ता की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मतलब अगर कोई भी कार्य उन सदस्यों को करना है, सबसे पहले उन्हें मुखिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या है, कर्ता द्वारा प्रबंध मतलब मुखिया द्वारा इस सारे व्यवसाय का क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। थर्ड पॉइंट है सीमित दायित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यों का दायित्व उनकी संपत्तियों तक के हिस्से तक ही सीमित होता है। मतलब जो सदस्य हैं उनका दायित्व क्या है, जितनी उन्होंने संपत्तियों को क्या किया है, जितनी उनके पास संपत्ति है उतने तक ही उनका दायित्व सीमित रहता है। व्यावसायिक दायित्व के सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं ली जा सकती। इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व, जो कर्ता है, कर्ता का मतलब यहाँ मुखिया है, मुखिया का दायित्व तो क्या होता है, असीमित। मैंने आपको इस मीनिंग में ही बता दिया उसका दायित्व असीमित होता है क्योंकि सब पूरा बिजनेस उसके कंट्रोल में होता है, उसको ही डिसीजन लेना होता है, उसको ही सारे सौदे जितनी भी डील्स वगैरह सब कुछ उसको ही करनी पड़ती हैं, इसलिए उसका दायित्व असीमित होता है और बाकी सारे सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट आपका स्थायी अस्तित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अस्तित्व भी कंपनी की तरह स्थायी होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन या पागलपन का कोई प्रभाव व्यवसाय पर नहीं पड़ता। मतलब क्या है, ये निरंतर चलता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है जन्म से सदस्यता। हिंदू अविभाजित परिवार में एक शिशु को जन्म से ही परिवार के संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। आपको पता ही है, अगर मान लो किसी भी परिवार में बेटे का जन्म हुआ है या मतलब किसी भी लड़के का जन्म हुआ है या किसी बेटी का जन्म हो तो उसको संपत्ति में अधिकार जरूर मिलता है ना, क्योंकि उसको पता है कि उसके जो पूर्वजों की जो संपत्ति थी वो उसकी स्वयं की संपत्ति होती है। तो जन्म से ही उसको क्या मिल जाती है, सदस्यता मिल जाती है। सिक्स्थ है केवल पुरुष सदस्य। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। जो इस व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं वो केवल पुरुष हो सकते हैं, मतलब मेल मेंबर हो सकते हैं, फीमेल नहीं हो सकती। लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार पुरुष सहभागी की मृत्यु पर पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव, अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर क्या है, किसी स्त्री को सहभागी बनाया जा सकता है, लेकिन वैसे नहीं बनाया जा सकता। सेवंथ पॉइंट है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसकी स्थापना के लिए किसी भी प्रकार के वैधानिक मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये थी संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताएं। उम्मीद है आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।